जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है थंबनेल में कि 75% तक टैक्स लगाया जा सकता है। और ऐसा कौन रिकमेंड करता है? सरकार इसके पीछे क्या सोच रही है? लगातार जो टोबैको कंपनीज के आप शेयर देखेंगे तो पिछले कुछ समय में दबाव में चल रहे हैं दोस्तों। तो क्या ये बात सही होने वाली है? निवेशकों को जो झटका लगेगा, जो स्टॉक प्राइस में गिरावट होगी, मुझे लगता है वो एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट होगी। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या बताया जा रहा है? पिछले कुछ समय में आपके लगातार कुछ न्यूज़ चल रही होगी कि सरकार दो तीन चीज़ें ऐसे कदम उठा रही है, जो सोच रही है, जिससे जो आप कह सकते हैं जो कंजम्पशन है टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट का, वो कम हो। तो क्या है इसके पीछे कहानी? क्या सच में बजट के बाद 75% तक किया जा सकता है? और करेंटली एक्चुअल टोटल टैक्स कितना रहता है इनकम में, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दाम मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं एक टॉपिक के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा पिछला जो साल गया वो टोबैको कंपनीज के लिए बहुत शानदार गया। रीज़न क्या था? देखिए, टोबैको कंपनीज को जो मुझे पर्सनली लग रहा है, जो काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक देखने को मिला, एक अदर रेवेन्यू जनरेशन का एक जो आप कह सकते हैं पाथ मिला, वो मिला यूएस और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के। देखिए, जैसे हमारे यहाँ आपको पता होगा ई सिगरेट बैन है, बाहरी देशों में ये बैन नहीं है। तो जो कच्चा तंबाकू होता है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं रॉ टोबैको, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया वेस्टर्न कंट्रीज में। और अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही जो आईटीसी है दोस्तों, उसने आप कह सकते हैं कि एक प्लांट लगाया था बैंगलोर के आसपास, ताकि वहाँ पे वो टोबैको प्रोड्यूस कर पाएँ और वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसके साथ साथ जो बहुत समय के बाद जो एक स्टेबिलिटी, एक टैक्स स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं टोबैको कंपनी के सामने रही एक साल, उसका पूरा फायदा कंपनियों ने उठाया और साथ साथ उनके शेयर होल्डर ने उठाया शानदार रिटर्न कमा के। जो कंजम्पशन, जो बिक्री लॉकडाउन के समय में बंद सी हो गई थी, थम गई थी, वो वापस से उसके वॉल्यूम्स भयंकर तरीके से बढ़े दोस्तों। रीजन आपको पता होगा, लॉकडाउन में सब घर में थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। और वर्क फ्रॉम होम और जब आप घर में रहते हैं तो वहाँ पर जो सिगरेट कंजम्पशन है वो ऑफिसेस ट्रैवलिंग के टाइम के मुकाबले बहुत बहुत कम होती है। और इसका साफ रिफ्लेक्शन हमें सिगरेट के वॉल्यूम्स में देखने को मिला। ये तो चीज़ें पिछले एक साल भी हुई, लेकिन अब बात ये चल रही दोस्तों कि शायद सरकार वापस से जो टैक्स है, जो ऑलरेडी एक अनबेरेबल कह सकते हैं कंडीशन में, और मैं जब अनबेरेबल कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा दोस्तों कि सिगरेट एक बहुत हेल्दी चीज़ है, उसमें टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। अनबेरेबल का मेरा मतलब कुछ और है, वीडियो बने रही है, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो टोबैको प्रोडक्ट्स में है दोस्तों, जो टोबैको प्रोडक्ट में टैक्स स्टेबिलिटी थी, उसके पीछे का एक रीज़न था कि जो टैक्स वो इतने ज़्यादा हाई हो चुके थे, बाकायदा कंपनियों ने सरकार के सामने प्रेजेंटेशन रखा, उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि भाई देखिए, आप टैक्स तो बढ़ा रहे हैं कि भाई आपको जो लोग हैं उसे कम बेचे, लेकिन अगर आप यहाँ से और बढ़ाएंगे, क्योंकि करेंटली मैं आपको बता दूँ 28% तो जीएसटी लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो तमाम अन्य सेस ये सब मिला करके 53% का आप कह सकते हैं टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स में टैक्स है दोस्तों। ये टैक्स जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो क्योंकि जो आप कह सकते हैं जो बीड़ी होती है उसमें जो टैक्स है वो कम है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं, उसकी शेयर प्राइस वो कोई लिस्टेड ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, तो हमारा फोकस सिगरेट में ही रहना चाहिए। वो लगभग 53% के पास रहता है दोस्तों। सरकार के पास ये रिपोर्ट गई कि भाई अगर आप और बढ़ाते हैं तो जो इलीगल सिगरेट, जो स्मगलिंग हो रही है, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो सिगरेट आ रही है, उससे जो स्टैब्लिश कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइज कंपनी हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है, क्योंकि भाई 53% टैक्स तो आप लेते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक अनप्रेसिडेंटेड वे में आप सिगरेट बढ़ा रहे हो। लेकिन अब बजट से पहले क्या खबर आ रही है? देखिए, बजट से पहले ये बात चल रही है, सबसे पहले आखिर 75% टैक्स का आया कहाँ से? देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसका मानना है कि भाई आपको 75% टोबैको में टैक्स रखना चाहिए। अब वो पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं WHO। पिछले कुछ समय जो चीज़ें हुई हैं, चाहे वो इनकी प्रोडिक्शन को लेकर के हो, चाइना को लेकर के हो, उसका WHO से जितने लोग भरोसा करते हैं, आई डोंट नो। अगर आप नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि WHO इज़ अ जोक राइट नाउ, बट इट्स ये किसी और दिन डिस्कस करने का आप कह सकते हैं
एक टॉपिक है। लेकिन करेंटली हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट पर टैक्स। उनका मानना है 75% होना चाहिए। सरकार की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो ये कहती है कि भाई अभी जो है हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, एयरपोर्ट, अन्य मॉल्स, इन सब जगह पे दोस्तों जो अगर स्मोकिंग जोन है उससे आप हट जाइए भाई, उसे बंद कर दीजिए, पहला। दूसरा, जो लूज सिगरेट्स होती हैं, जो 1 सिगरेट 2 सिगरेट आप बेचते हैं, उसको बेचना बंद कर दीजिए, जिसके कारण जो ग्राहक है वो कम सिगरेट पिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, ये काम नहीं करने वाला। जो एयरपोर्ट लॉन्च है, उन तमाम जगहों पे जो आप कह सकते हैं जो स्मोकिंग जोन है, उसको हटाना जहाँ तक मुझे लगता है कारगर हो सकता है, ठीक है। बट ये जो लूज सिगरेट का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता, बल्कि इससे तो जो कंपनीज हैं उन्हें जो बिक्री है वो और ज़्यादा होगी दोस्तों। इसके साथ साथ जो सिंगल सिगरेट का जो रेट है वो सिर्फ बढ़ेगा, और जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा कमाएंगे, ना कि कंपनी, और खासकर ही सरकार तो भूल जाइए, ठीक है। ये मुझे लगता है, तो ये सरकार को थोड़ा सोचिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? क्या 1 सिगरेट की बजाय डब्बा बेचने से ये जो चीज़ें हैं इसमें लगाम लग सकती है? इट्स अनदर मैटर। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, अगर ऐसा होता है, ये जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है अगर वो इस बात को लेकर के एग्री कर देती है, तो मुझे लगता है एक भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन आई नो सरकार 75% नहीं करने वाली, बल्कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, जो स्टेप्स हैं, उसको कुछ स्ट्रिक्ट कर सकती हैं। सिगरेट सेल को सेल करना, बाय करने को थोड़ा टफ कर सकती है। और देखिए, यही एक प्रॉब्लम है टोबैको रिलेटेड बिजनेस की। बहुत ज़्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस है दोस्तों ये। यहाँ पर इतने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स हैं कि ज़्यादा प्लेयर्स में आ नहीं सकते। कभी कभी ये आप कह सकते हैं वरदान होता है, कभी कभी एक ये कर्स हो जाता है, अभिशाप हो जाता है। मुझे पर्सनली लगता है बजट से पहले ये जो होवरिंग है ये लगातार जारी रहेगी। सरकार टैक्स अगर बढ़ाती भी है दोस्तों, तो कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि मुझे विंडो वाकई में नहीं दिखता दोस्तों, खास करके सिगरेट में। तो जो ये बातें निकल के आ रही है 75% की, ये तो मुझे नहीं लगता सरकार लगाएगी। लेकिन हाँ, कुछ टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, और कुछ नॉर्म्स, कुछ नियम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जिसका रिएक्शन शायद स्टॉक प्राइस देखने को मिले 1 या 2 दिन बड़ा। लेकिन वो दोस्तों मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन, खरीदारी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका होगी। ये तमाम चीज़ें मेरी पर्सनल राय थी दोस्तों, और ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी अगर बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, पहले अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये जो एक टॉपिक था बहुत दिनों से पेंडिंग था, मेरे को बात करने की ज़रूरत थी, इसलिए आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।